यूनिवर्स का संदेश। मैं तुमसे केवल 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। भाग एक। प्रिय आत्मा, यदि यह शब्द इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने है तो बस कुछ पल के लिए अपने मन की भागदौड़ को शांत कर दो। मैं तुम्हें कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य का कोई निश्चित वादा भी नहीं करने आया हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर झांको, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। तुम बहुत दिनों से एक ही सवाल अपने दिल में लिए घूम रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने कई बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान के पीछे छिपा दर्द किसी ने नहीं देखा। तुमने सबको यह एहसास कराया कि तुम मजबूत हो, जबकि सच यह था कि कई रातें ऐसी थीं जब तुमने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर भावना का साक्षी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन में कठिन समय आना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम हार चुके हो। कई बार कठिनाइयाँ केवल यह सिखाती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। याद करो वह समय जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, फिर भी तुम उठे। धीरे धीरे सही, लेकिन उठे। वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीत हमेशा तेज चलने वालों की नहीं होती। कई बार जीत उन लोगों की होती है जो रुकते नहीं। तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हो, किसी की सफलता देखकर सोचते हो कि शायद तुम्हारे हिस्से में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है? किसी का सूर्योदय जल्दी होता है, किसी का थोड़ा देर से। इसका अर्थ यह नहीं कि देर से आने वाली सुबह कम सुंदर होती है। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने अपनी पूरी कहानी जी ली है? नहीं, अभी तो बहुत से अध्याय बाकी हैं। जिन पन्नों पर आज संघर्ष लिखा है, हो सकता है उन्हीं के बाद वाले पन्नों पर तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी इंतजार कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए, कुछ ने तुम्हें प्रेरित किया, कुछ ने तुम्हें तोड़ा, कुछ ने वादे किए और निभाए नहीं, कुछ बिना कुछ कहे चले गए। शायद उस समय तुम्हें लगा कि सब व्यर्थ हो गया, लेकिन हर मुलाकात ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। किसी ने भरोसा करना सिखाया, किसी ने सीमाएं तय करना सिखाया, और किसी ने यह समझाया कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। तुम्हें हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में यदि तुम खुद को खो दोगे तो अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपने मन की आवाज सुनना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की बात सुनना। आज मैं तुम्हें कोई भविष्यवाणी नहीं दे रहा। मैं केवल एक निमंत्रण दे रहा हूँ, अपने भीतर फिर से विश्वास जगाने का, उस विश्वास का जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता।
उस विश्वास का जो कहता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, एक एक कदम चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जीवन की घड़ी केवल समय नहीं बताती, अवसर भी देती है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, तब तक नई शुरुआत संभव है। कोई उम्र छोटी नहीं होती, कोई उम्र बड़ी नहीं होती। शुरुआत करने का सबसे सही समय वही होता है जब तुम निर्णय लेते हो सकता है तुम्हारे सपनों का आकार बदल गया हो सकता है परिस्थितियों ने तुम्हें मजबूर किया हो कि तुम कुछ इच्छाओं को पीछे छोड़ दो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई। कभी कभी जीवन हमें एक अलग रास्ते पर ले जाता है ताकि हम अपने भीतर छिपी ऐसी क्षमता को पहचान सकें जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज यदि तुम थके हुए हो तो थोड़ा आराम करो, लेकिन अपने सपनों से हार मत मानो। आराम करना कमजोरी नहीं है। हार मान लेना और विश्राम करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तुम्हें अपने हर उत्तर आज ही नहीं मिलेंगे। कुछ उत्तर समय देगा, कुछ अनुभव देंगे, और कुछ उत्तर तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन घटनाओं को तुमने अभिशाप समझा था वे वास्तव में तुम्हें एक बेहतर दिशा की ओर ले जा रही थीं। अपने शब्दों का ध्यान रखो। जो बातें तुम रोज अपने बारे में कहते हो वे धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास का हिस्सा बन जाती हैं। यदि तुम हर दिन खुद से कहते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि तुम ईमानदारी से कहोगे मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा पैदा होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी असफलताएं नहीं हैं। तुम्हारी पहचान यह है कि हर बार गिरकर भी तुमने उठने का निर्णय लिया। यही निर्णय तुम्हें आगे ले जाएगा। अब एक छोटा सा वादा खुद से करो। आज से तुम अपनी तुलना कम करोगे। आज से तुम अपनी गलतियों से सीखोगे। आज से तुम अपने सपनों को फिर से महत्व दोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आज से तुम अपने आप से थोड़ा अधिक प्रेम करोगे। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर सम्मान और विश्वास जगाता है तभी वह दुनिया का सामना पूरे साहस के साथ कर पाता है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल शुरुआत है। आगे के शब्द तुम्हारे दिल के और भी करीब होंगे। कुछ देर मुस्कुराओ। गहरी सांस लो और याद रखो तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। यूनिवर्स का संदेश, मैं तुमसे केवल 2 मिनट बात करना चाहता हूँ प्रिय आत्मा, कुछ क्षण और मेरे साथ रहो। हो सकता है तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया हो, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ सपने, और शायद अपने भीतर का वह भरोसा भी जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति अपने विश्वास को फिर से खड़ा कर लेता है उसके लिए नई शुरुआत हमेशा संभव होती है।
तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। तुमने ईमानदारी से काम किया, लोगों का साथ दिया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कई बार तुम्हें वही मिला जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस समय तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में अच्छाई का कोई अर्थ है। जीवन हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देता। कई बार उत्तर समय के साथ दिखाई देते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें अंकुर बनने में दिन लगते हैं और कुछ को वर्षों का धैर्य चाहिए होता है। यदि किसान हर दूसरे दिन बीज खोदकर यह देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी कई बार चुपचाप अपना काम कर रही होती है, भले ही तुम्हें उसका परिणाम तुरंत दिखाई न दे। आज तुम्हें केवल अपने अगले कदम पर ध्यान देना है। पूरी सीढ़ी देखने की आवश्यकता नहीं, केवल अगली सीढ़ी पर पैर रखना है। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम गिरते थे तो दोबारा चलना सीख लेते थे। तब तुम्हें असफलता का अर्थ नहीं पता था, तुम केवल प्रयास करना जानते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं और असफल होने का डर तुम्हारे साथ जुड़ता गया। धीरे धीरे तुमने कोशिश करने से पहले ही हार माननी शुरू कर दी। अब समय है उस पुराने साहस को फिर से जगाने का। तुम्हारे भीतर अभी भी वही बच्चा है जो सपने देखने से नहीं डरता था। वही आत्मविश्वास अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। उसे केवल याद दिलाने की आवश्यकता है कि वह अभी भी जिंदा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। हो सकता है यह सच हो। हर व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का कारण नहीं जान सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा दर्द महत्वहीन है। तुम्हारी भावनाएं वास्तविक हैं। उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। अपने मन को हमेशा यह मत कहो कि मुझे सब कुछ अकेले ही सहना होगा। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी थकता नहीं। मजबूत होने का अर्थ यह है कि थकने के बाद भी वह उम्मीद छोड़ता नहीं। आज मैं तुम्हें एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। क्षमा करना सीखो। इसलिए नहीं कि सामने वाला हमेशा उसका अधिकारी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन अनावश्यक बोझ से मुक्त हो सके। कुछ लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग कभी यह नहीं समझेंगे कि उन्होंने तुम्हें कितना दुख दिया। फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि तुम्हारा भविष्य उन लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे अतीत को कठिन बनाया। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं उनकी कदर करो। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति तुम्हारी सोच जैसा नहीं होगा। फिर भी जहाँ सम्मान, विश्वास और सच्चाई हो, वहाँ संबंधों को समय देना चाहिए।
कई बार सबसे बड़ा उपहार महंगी चीजें नहीं होती, बल्कि किसी का समय, उसका विश्वास और उसका साथ होता है। आज अपने दिल से शिकायतों का एक हिस्सा छोड़ दो। हर दिन थोड़ा हल्का बनो डॉट, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो डॉट, हर दिन थोड़ा अधिक धैर्य रखो डॉट। तुम्हें अपनी गति किसी और से नहीं मिलानी डॉट। यदि कोई तुमसे आगे निकल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए हो। जीवन कोई दौड़ नहीं जहां केवल पहला स्थान मायने रखता है। यह एक यात्रा है जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो या नहीं डॉट। अपने सपनों को छोटा मत समझो डॉट। कई महान यात्राएं एक छोटे से निर्णय से शुरू हुई थीं डॉट। एक निर्णय की अब हार नहीं मानूंगा डॉट। एक निर्णय की अब डर मुझे नियंत्रित नहीं करेगा डॉट। एक निर्णय की अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। यदि आज तुम्हारे पास केवल एक छोटा अवसर है तो उसी का पूरा उपयोग करो डॉट। यदि तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है तो उसी 1 घंटे में पूरी ईमानदारी से काम करो डॉट। यदि तुम्हारे पास केवल एक विचार है तो उसे लिखो डॉट। यदि तुम्हारे पास केवल एक उम्मीद बची है तो उसे मत छोड़ो डॉट। अक्सर सबसे बड़ी सफलताएं वहीं जन्म लेती हैं जहां लोगों को केवल एक छोटी सी संभावना दिखाई देती है। अब अपने भीतर झांको डॉट। तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है डॉट। तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है डॉट। तुम्हारे पास प्रेम करने का हृदय है डॉट। तुम्हारे पास बदलने का साहस है डॉट। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे पास आज का दिन है डॉट। कल बीत चुका है डॉट। आने वाला कल अभी आया नहीं डॉट, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। आज तुम एक नया निर्णय ले सकते हो। आज तुम किसी को धन्यवाद कह सकते हो। आज तुम किसी पुराने डर का सामना कर सकते हो। आज तुम अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठा सकते हो। और हो सकता है यही छोटा कदम आने वाले वर्षों में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए डॉट। अब अपने मन से केवल इतना कहो, मैं अभी जहाँ हूँ वहीं से आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं अपने भीतर की रोशनी को फिर से पहचानूंगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है डॉट। जीवन तुम्हें लगातार अवसर देता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता डॉट। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है डॉट। और जो आगे आने वाला है वह तुम्हें अपने आप पर पहले से अधिक विश्वास करना सिखाएगा डॉट। बस चलते रहो डॉट, धीरे सही, लेकिन रुकना मत डॉट। प्रिय आत्मा, यदि तुम अभी भी यह संदेश पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जीवित है। वही उम्मीद तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। उसी उम्मीद को आज थोड़ा और मजबूत बनाना है डॉट। कई बार तुमने सोचा कि अब कोई तुम्हें नहीं समझेगा। तुमने अपनी मुस्कान के पीछे दर्द छिपाया, अपनी चुप्पी के पीछे तूफान छिपाया, और अपने मैं ठीक हूँ के पीछे अनगिनत टूटे हुए एहसास छिपा दिए डॉट। लेकिन याद रखो,